नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। खबर कट टू कट के स्पेशल में सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें महज 45 सेकंड में कई मंजिला बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया गया और एक दो नहीं 15 बिल्डिंग्स। सोशल मीडिया में चीन के यूनान प्रांत में इमारतों को गिराने का वीडियो सामने आया। सबसे पहले हमारी ये वीडियो रिपोर्ट देखिए। इतनी सारी बहुमंजिला इमारतों को एक साथ गिरते आपने पहले शायद ही कभी देखा होगा। महज 45 सेकंड में मलबा बन गई कई मंजिला इमारतें। एक साथ 15 बिल्डिंग्स को किया गया ध्वस्त। विस्फोटक से गिराई गई इमारतें। देखिए कैसे भरभरा कर गिरी हैं ये इमारतें और चारों तरफ धूल का गुबार उठता नजर आ रहा है। ये वीडियो चीन के यूनान प्रांत का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 8 साल बाद भी ये इमारतें पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई, इसलिए इन गगनचुंबी इमारतों को तबाह कर दिया गया। इन इमारतों को गिराने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि ये इमारतें लंबे वक्त से ऐसी ही खड़ी थीं और इनके बेसमेंट में पानी भर गया था। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने इतनी इमारतों को बर्बाद किया है। इससे पहले 2017 में चीन के जेंगहाऊ में 20 सेकंड में 26 इमारतों को नष्ट किया गया था। टीम न्यूज नेशन। सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगर तालिबानी लड़ाके की तरह अपना हुलिया रख लें तो कैसे लिखेंगे। अगर आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको बाइडेन की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें बाइडेन को तालिबानी लड़ाका बनाकर दिखाया गया है। दरअसल अमेरिका में बाइडेन के खिलाफ ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें बाइडेन को तालिबानी आतंकी की तरह दिखाने की कोशिश हुई है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अफगानिस्तान में आज जो हालात हैं उसके लिए बाइडेन जिम्मेदार हैं और ये मानना है अमेरिकियों का, और बाइडेन का विरोध करने के लिए यही तरीका वहां निकाला गया है। इस पोस्टर को जरा गौर से देखिए। इस पर एक स्लोगन भी लिखा है, मेकिंग द तालिबान ग्रेट अगेन। लेकिन इस टेक्स्ट के बगल में जो तस्वीर चस्पा है उस पर नजर डालिए। हाथ में ग्रेनेड लॉन्चर है, तालिबानी लड़ाके की वेशभूषा है, लेकिन ये कोई तालिबानी लड़ाका नहीं है बल्कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिन्हें एक पोस्टर में तालिबानी लड़ाके की तरह दिखाया गया है। पोस्टर में बाइडेन को तालिबानी की तरह दिखाने की वजह है अफगानिस्तान को लेकर बाइडेन का फैसला, जिसने आज अफगानिस्तान को तालिबान के नर्क में धकेल दिया है। बाइडेन ने जिस दिन अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का ऐलान किया उसी दिन से अफगानिस्तान की जमीन पर जुल्म और कत्लेआम शुरू हो गया। इसी फैसले के कारण पूरी दुनिया में बाइडेन की साख पर बट्टा लगता दिख रहा है। ऐसे में अमेरिका में उनके खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। पेंसिल्वेनिया में जो बाइडेन के खिलाफ कई पोस्टर्स लगे हैं और उन्हें एक तालिबानी आतंकी के रूप में दिखाया गया है। ये पोस्टर पेंसिल्वेनिया के पूर्व सेनेटर स्कॉट वैगनर ने लगवाया है। हाईवे पर 1 दर्जन से ज्यादा होर्डिंग लगवाए गए हैं। अमेरिका में एक बड़ा वर्ग है जो अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए बाइडेन पर उंगलियां उठा रहे हैं। अंदर खाने ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि बाइडेन ने ऐसा करके तालिबान की ही मदद की है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात उस रहस्यमयी बुखार, उस फीवर के फंदे की जो धीरे धीरे देश के कई इलाकों में जानलेवा होता जा रहा है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि बुखार इतना तेज आता है कि 1-2 दिन में ही लोग दम तोड़ दे रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर मंडरा रहा है क्योंकि बच्चे तेजी से इस रहस्यमयी बुखार की चपेट में आ रहे हैं। आखिर क्या है ये मिस्ट्री फीवर और क्यों इस सीजन में ये इतना जानलेवा हो रहा है? जानने के लिए रिपोर्ट देखिए और सावधान हो जाइए। एक बेड पर 2 मरीज, अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़, रहस्यमय बुखार का कहर, बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा। सर्दी खांसी बुखार हुआ है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसको बहुत कान रहा है। इसको वो है बुखार है, जुकाम, खांसी, हाँफता भी है। घर चले गए थे तो आज बेड नहीं मिला, बस आँख नीचे वाला ऊपर कर दे रहा था, जीभ निकाल रहा था। शहर शहर अस्पतालों की ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि सितंबर में फीवर का फंदा किस तरह कस रहा है। यूपी, बिहार
और मध्य प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। सबसे ज्यादा बच्चे बुखार की चपेट में आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभी तक 100 से ज्यादा बच्चे रहस्यमयी बुखार से पीड़ित हैं और 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। आसनसोल में पिछले 3 दिन में 250 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों की तरह अब दक्षिण बंगाल में भी अज्ञात बुखार ने दस्तक दे दी है। आसनसोल, दुर्गापुर और पुरुलिया जैसे इलाकों में लगातार बच्चों के बीमार होने की सूचना मिल रही है। आसनसोल जिला अस्पताल में एक दिन में 148 बच्चों के बाद दूसरे दिन 64 और अब 62 बच्चे यहाँ भर्ती हुए हैं। लगातार इस तरह से बीमार हो रहे बच्चों की वजह से उनके अभिभावकों में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि यहाँ कई लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और लोग अपने बच्चों को सुरक्षित बचाने के लिए लगातार प्रयासरत कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से लगातार इस बाबत मीटिंग की जा रही है और बैठक के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे बच्चों की जो अज्ञात बुखार से चपेट में आने वाली संख्या है उसको कम किया जा सके। सबसे ज्यादा कहर उत्तर बंगाल में नजर आ रहा है। ऐसे में बुखार प्रभावित इलाके का राज्य स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दौरा किया, लेकिन बुखार क्यों जानलेवा हो रहा है यह भी रहस्यमय बना हुआ है। बच्चे बुखार की चपेट में आ रहे हैं। फीवर इतना तेज आ रहा है कि बच्चे दम तोड़ रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार सबसे पहले सामने आया। वहां अब भी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी है। फिरोजाबाद में बुखार से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी सैकड़ों बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। ऐसे में अस्पताल में जगह नहीं मिलने से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब पूरी दवाई लिखते हैं और जो दवाई देते हैं वो आधी दे दें, कहते हैं आधी है नहीं। न कह देते हैं, हम कहते हैं तो पूरी दो दवाई, तो न कहते हैं हम क्या करें, पूरी है नहीं तो दवाई। परेशानी मुझे ये है, मुझे जांच दिखानी थी, अपना खून की जांच कराई थी, खून कम है तो मैंने कहा डॉक्टर साहब को दिखा दें। जो कर्मचारी जानते नहीं है वो बोल रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमें है इसलिए हम बोल रहे हैं। अब वो अंदर नहीं जाने दे रहा, जो भी आ रहा है वो स्टाफ बता के अंदर करे दे रहा है। जो लाइन में लगे हुए हैं पब्लिक परेशान हो रही है, किस लिए है ये? अस्पताल में ज्यादातर बच्चे ही भर्ती हो रहे हैं क्योंकि बुखार का सबसे ज्यादा अटैक मासूमों पर हो रहा है। यूपी के महोबा में हर दिन 25 से ज्यादा बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ रहा है। दिल्ली से सटे हरियाणा के पलवल में भी बुखार और डेंगू का डंक जानलेवा साबित हो रहा है। चिल्लीगांव में रहस्यमयी बुखार से अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। लेकिन जिस अवतार से फीवर अपना फंदा कस रहा है उसने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। टीम न्यूज़ नेशन। एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, ये मेगा रिकॉर्ड बनाकर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कोरोना के खिलाफ जंग में हम कितने आगे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश में पहली बार कोरोना के 2 करोड़ टीके एक दिन में लगाए गए। बन गया वैक्सीनेशन का मेगा रिकॉर्ड। कोरोना के खिलाफ भारत ने दिखाया दम। एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन। थैंक यू ऑल हेल्थ वर्कर्स, वेल डन इंडिया। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हिंदुस्तान ने आज दुनिया को दिखा दिया कि कोरोना को हम खत्म करके रहेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया और एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड भी बन गया। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज एक ही दिन में वैक्सीन लगाई गई। देश के अलग अलग राज्यों में, खासतौर पे जहां पर बीजेपी शासित सरकार है, चाहे वो कर्नाटक हो, गोवा हो, अलग अलग राज्यों में, वहाँ पर हरियाणा हो, वहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज़ी से चल रही है। और यहाँ हम दिल्ली के आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी स्लिप काटी जा रही है, ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है और वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी स्विंग में चल रही है। और ये आपको वैक्सीनेशन ड्राइव में वैक्सीनेशन रूम के भी नज़ारे दिखाएंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से 1.5 करोड़ वैक्सीन एक दिन में लगाई जाती है और वैक्सीनेशन के लिए अभी भी लगातार लोगों का आना जारी है। 2 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट रखा था और एक दिन में टारगेट से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। टॉप 5 राज्यों के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड की बात करें तो बिहार में 18,94,156, कर्नाटक में 18,18,096, मध्य प्रदेश में 15,68,283, उत्तर प्रदेश में 15,41,104, गुजरात में 13,34,800,
896 टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज देश ने एक अलग तरीके से उनको बधाई दी है। टीकाकरण में आज एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। सिर्फ 9 घंटे में पूरे देश में 2 करोड़ से अधिक लोगों ने टीका लगवाया है। और टीकाकरण की जो ये गति रही, आज सुबह से ही जितने भी टीकाकरण केंद्र थे वहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। और जो समय था 5 बजे, उसके बाद भी लोग कतार में खड़े रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हर घंटे, अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो हर घंटे 22 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। और शाम 5 बजे तक जो रफ्तार थी, तकरीबन हर सेकंड 617 और हर मिनट 37,000 लोगों को पूरे देश में वैक्सीन की खुराक दी गई। 8 घंटे में 2 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हुआ। हर घंटे में 25 लाख वैक्सीनेशन तो हर मिनट में 41,667 वैक्सीनेशन हुआ। मतलब हर सेकेंड 700 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भारत ने जो लक्ष्य डिसाइड किया था उसको पूरा किया गया है। 2 करोड़ का जो एक आंकड़ा भारत ने इस बार डिसाइड किया था वो पूरा हुआ है और पूरे भारत में 2 करोड़ जो वैक्सीनेशन है वो किया जा चुका है। शाम का समय है और अगर आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नज़ारे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी दोपहर का समय है और धीरे धीरे जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और ये जो लोगों की आवाजाही वो लगातार आपको यहाँ पर नजर आई। देख सकते हैं कितने लोग अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सिर्फ अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराने के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो लोगों का वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों लोगों को लगाई जा रही है। 2 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने के बाद देश में अब तक कुल वैक्सीनेशन 78 करोड़ 68 लाख 21,195 हो चुका है। इसमें पहली डोज 59 करोड़ 17 लाख 6,310 लोगों को लगा, तो दूसरी डोज 19 करोड़ 51 लाख 14,885 लोगों को लग चुका है। और इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन हुआ तो मुमकिन है कि दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ देशों की बैठक में इमरान और जिनपिंग के सामने कट्टरवाद पर किस तरह से करारा प्रहार किया, देखिए हमारी रिपोर्ट में। एक वो मुल्क जिसका दूसरा नाम आतंकिस्तान है, जिसका काम ही कट्टरता को बढ़ावा देना है, यानी पाकिस्तान। दूसरा वो मुल्क जिसके लिए विस्तारवाद के सामने गलत सही, नैतिकता अनैतिकता कोई मायने नहीं रखती, मतलब चीन। दोनों मुल्कों के सबसे बड़े नेताओं को एक बड़े मंच पर जब पीएम मोदी ने कट्टरपंथ का आईना दिखाया तो मोदी का एक एक शब्द जिनपिंग और इमरान के कानों में शीशे की तरह चुभा। एससीओ सम्मेलन में हुई मोदी स्ट्राइक। धार्मिक कट्टरवाद पर पीएम मोदी ने सुनाई खरी खरी। अफगानिस्तान के हालात को लेकर जो पाकिस्तान उछल रहा है, तालिबान की जीत में अपनी जीत देख रहा है। और जिस तालिबान राज को चीन अपने लिए बड़े मौके के तौर पर देख रहा है, एससीओ की बैठक में उसी अफगानिस्तान के हालात को पीएम मोदी ने दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया। कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एससीओ का वर्चुअली मंच सजा था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन समेत 8 देशों के प्रमुख शिरकत कर रहे थे। इसी में पीएम मोदी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है। और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। मोदी के इस बयान ने तालिबान खान और शी जिनपिंग को थोड़ा असहज कर दिया। दोनों उनकी नसीहत से सख्ते में आ गए। दरअसल पीएम मोदी ने तालिबान राज में आतंकिस्तान में तब्दील हुए अफगानिस्तान को लेकर सीधा संदेश दिया। उन्होंने अफगानिस्तान में पनप रहे आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरता को दुनिया के आर्थिक विकास सहित शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। मोदी ने अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से जुड़ी चुनौतियां बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के क्षेत्रीय समस्याओं की मुख्य वजह कट्टरता को करार दिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर तालिबान जैसी सोच वाली कट्टरता से निपटने का उपाय भी बताया।
मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान सहित एससीओ के सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट संस्थाएं और परंपराएं हैं, जिनके बीच मजबूत नेटवर्क विकसित करके कट्टरता से जुड़ी समस्याओं से निपटा जा सकता है। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। इस बैठक में पीएम मोदी ने जहां अफगानिस्तान संकट का हवाला देकर पूरी दुनिया को चिताया, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वही किया जिसकी अपेक्षा थी। इमरान सदस्य देशों के सामने तालिबान रागी अलापते नजर आए। इमरान ने एससीओ मंच का इस्तेमाल तालिबान की तरफदारी में किया। उन्होंने दुनिया से तालिबानी निजाम के लिए मदद की गुहार लगाई। विदेश मामलों पर करीबी नजर रखने वालों की माने तो पीएम मोदी ने जिस तरह धार्मिक कट्टरता पर चीन और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, उसके बाद इन दोनों देशों के लिए तालिबान का खुलकर समर्थन करना मुश्किल होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं भारत के ऐसे ब्रह्मास्त्र की जिसने चीन की नींद उड़ाकर रख दी है। हिंदुस्तान के तरकश में ऐसा घातक वेपन आने वाला है जिसका एक धमाका चीन को तबाह कर देगा, जिसकी रेंज में चीन के तमाम बड़े शहर आ जाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको आखिर क्या है भारत का ये बाहुबली जो ड्रैगन का शिकार करने के लिए तैयार हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश से बीजिंग की दूरी करीब 2400 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से संघाई की दूरी करीब 2600 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से ग्वांगझाओ की दूरी करीब 2000 किलोमीटर और भारत की बाहुबली अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर। मतलब अग्नि 5 के एक वार से हो जाएगा ड्रैगन का शिकार। यही कारण है कि अग्नि 5 का नाम सुनते ही चीन के पसीने छूट रहे हैं। इसी घातक वेपन से डरा चीन अब शांति का राग अलाप रहा है। दहशत में आया चीन अब यूएनएससी के नियम समझाने में लगा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा है, दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। चीन की बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि उसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत का अंदाजा है। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और उत्तर कोरिया जैसे कुछ ही देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें भारत भी शामिल है। स्वदेशी तकनीक से तैयार अग्नि 5 मिसाइल के एक और टेस्ट करने की खबर है। न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का पहले भी 5 बार सफल परीक्षण हो चुका है और इसे सेना में शामिल किए जाने की प्रक्रिया पर बात चल रही है। अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ये अपने साथ 1.5 टन वॉरहेड ले जाने की ताकत रखती है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी अग्नि 5 मिसाइल को बेहद घातक बनाती है। अग्नि 5 मिसाइल की रफ्तार और अचूक प्रहार की क्षमता अग्नि को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की दुनिया में एक अलग मुकाम पर ले जाती है। अग्नि 5 मिसाइल 24 मैक की तूफानी रफ्तार से हमला करने में सक्षम है, जो 1.5 मीटर तक के टारगेट पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। अभी तो अग्नि 5 की ही जद में पूरा चीन है, जबकि भारत अग्नि 6 के विकास पर काम कर रहा है, जो अग्नि 5 से भी ज्यादा घातक हो, बेहद सटीक निशाना और चीन के सबसे उत्तरी शहर हार्बिन तक मार करने की क्षमता की वजह से चीन अग्नि के नाम से कांपता है। टीम न्यूज़ नेशन। आपने देखी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें जो जानना देखना आपके लिए जरूरी था खबर कट टू कट में। आगे देखिए हमारा खास शो देश की बहस।